में हमने देखा कैसे सेटल लेवल में पहुंची मत 8 to 9 की टेक्निक को चुटकी में तबाह कर देते हैं और जब वो लोग वहां से भागते हैं तो उनके स्पेस पोर्टल को भी मसल देते हैं। और उसके बाद नाला 101 से मदद मांगने के लिए आई रहती है क्योंकि उनकी मास्टर यू खतरे में रहती है। तो अब वो लोग फ्लावर वैली की ओर निकल जाते हैं जहाँ पे जाने से पहले मास्टर ये 101 को एक टोकन देते हैं जिससे कि वो तुरंत उनको कहीं भी बुला सकता है अगर इमरजेंसी पड़ी तो। और अब कहानी आगे शुरू होती है। अब एक्सोयान और किमलिम नाला फ्लावर वैली को निकल जाते हैं और रास्ते में एक्सोयान बॉन चीरिंग फ्लेम को रिफाइन करता रहता है और बहुत जल्दी वो लोग फ्लावर वैली के पास पहुंच जाते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां उनको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब नाला बताती है कि वो फॉर्मेशन के पीछे छुपा है और वो एक खास टोकन से ही दिख सकता है तो वो लोग ये देख के चौंक जाते हैं। जब नाला वो टोकन हवा में फेंक के अपनी स्पिरिचुअल पावर डालती है और उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके वहां पे एक दरवाजा खोल देती है और उसके पार उनकी नाव ले जाती है जहाँ पे अंदर बहुत ज्यादा सुंदर फ्लावर वैली होती है जहाँ पे चारों ओर फूल खिले होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं अंदर एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है जो दुश्मनों को अंदर आने से रोकने के लिए बना हुआ था और वो फॉग फॉर्मेशन था जहाँ पे बहुत सारी फॉग जमा होने लगती है जब नाला बोलती है कि मेरे पीछे आओ और मुझसे दूर नहीं जाना वरना यहीं पे फंस जाओगे। और अब क्या था एक्सोयान और किमलिंग उसके पीछे चले जाते हैं और तभी हमको फ्लावर सेक्ट का एरिना दिखाया जाता है जहाँ पे इनकी फाइट होने वाली थी और वहाँ पे सारे फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल और एल्डर सब आ चुके थे। अब क्या था कैमरा शिफ्ट होता है और हमको हुआजिन और उसका लवर दिखाया जाता है। लेकिन तभी हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होती है और यूनियन वहाँ पे फ्लो करके आते दिखाई देती है जिसको देख के हुआजिन चिढ़ जाती है। लेकिन फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल और बाकी एल्डर यूनियन को देख के बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन हुआजिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो बस जल्दी से जल्दी उसके डाउ एनर्जी को लेना चाहती थी और सेक्ट मास्टर भी बनना चाहती थी और इसलिए वो आरोप लगाने लगती है और उनको पूरा भला बोलने लगती है और बोलती है अरे चालाक लड़की, हमने तो तुम्हें जगह रहने के लिए दी थी और तुमने पूरी जगह को हड़पने का चाल चला और सेक्ट मास्टर बनने का कैसे सोच लिया। जिस पे यूं बोलती है मैंने सेक्ट मास्टर बनने का कभी सपना नहीं देखा था, ना ही सोचा था, मैं तो चाहती नहीं थी, वो तो ग्रैंड मास्टर ने खुद ही चुन लिया था अंतिम समय में। मैं तो आपको अभी भी टोकन देती हूँ और सेक्ट मास्टर वापस से आप ही को बनाना। जिस पे वो बोलती वो तो मैं बन ही जाऊंगी, लेकिन तेरे अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी ग्रैंड मास्टर की वो आज मैं लेके रहूं। अगर तुम सच में चाहती कि मैं ही सेक्ट मास्टर रहूं तो वो अपने आप मुझको दे दे, वरना मैं तुझसे आज लड़ाई करके चलूंगी। जिस पे वो बोलती है मैं अगर दे सकती तो तेरे को दे देती ना, पागल हो रहा, मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ग्रैंड मास्टर ये जानती थी, शायद मेरे को नहीं पता है, और इसीलिए शायद उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और डूम को मेरे अंदर सील कर दिया और वो समय के साथ धीरे धीरे मेरे शरीर में फ्यूज हो रही है जो कि मैं चाह के भी नहीं दे सकती। जिसको सुन के वो बोलती है तो कोई बात नहीं, मैं तुझको मार के ले लूंगी और तेरी हिपोक्रेसी यहीं खत्म कर दूंगी और दुनिया को दिखा दूंगी तू कितनी चालाक है। यू जो मुंह से तो बोलती है सेक्ट मास्टर नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन अंदर से लोमड़ी जैसे चाल चलती है। तो बोलती है अरे माते मैं तेरे को समझा रही है, मैं नहीं बनना चाहती सेक्ट लीडर। वो ग्रैनी ने खुद यानी दादी ने खुद बना दिया और अपना डून मेरे को दे दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। तेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना प्यार से सभ्यता से तुझको बोल रही हूँ फिर भी तू बकवास की जा रही है। अब क्या था बाकी जो एल्डर वहां पे खड़े सुन रहे थे वो बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कौन सेक्ट मास्टर बनना चाहता, लेकिन दादी हुआ ने यूनियन तुम्हें चुना है तो उनकी बातों का रिस्पेक्ट करो और अभी सेक्ट मास्टर बन जाओ और हमारे सेक्ट को आगे लीड करो और भी ताकतवर बनाओ। कहते हो हुआ चीनी सुन के भड़क जाती है और बोलती है नहीं दादी ऐसा नहीं कर सकती है। पक्का इस लोमड़ी ने अपनी मीठी मीठी चाल चल के यानी बात बोल के उनको बहकाया होगा और उनको ठग के सेक्ट लीडर की पोजीशन पाई होगी और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी उनसे ले ली होगी। पक्का इसने कोई ना कोई तो चाल चली होगी। अब कहते उसका लवर भी कहाँ शांत रहने वाला था, वो बोलता है एल्डर आप तुरंत खुद ही सोचिए ना, एक आउटसाइडर जो कल की आई हुई है उसको दादी आपकी कैसे सेक्ट लीडर चुन सकती है जिसको वो जानते भी नहीं है, बस थोड़ी सी सेवा करने पे। मुझको लगता है कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, ये पक्का कुछ चाल चल रही है एल्डर, वरना वो मेरी प्यारी हुआ चीन को ही तो चुनती या फिर आप में से किसी को चुन लेती। इस कल की आई लड़की को आखिर उन्होंने क्यों चुना, पक्का कुछ तो गड़बड़। जिसको सुन के एल्डर शांत हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ इसके बारे में बोल नहीं पाते। और अब एल्डर को चुप देख के हुआ चीन और उसका लवर खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको क्लीन रास्ता मिल गया है। अब वो जो चाहते थे वो खुलेआम कर सकते
सकते थे और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। और अब क्या था, वो चीन आगे बढ़ती है और मौके का फायदा उठा के यूनियन को बोलती है अगर तुमको सेक्युलर लीडर सच में नहीं बनना है तो जो दादी ने स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे अंदर दी है, जो डो की एनर्जी भरी हुई है, वो मुझको दे दो। क्यों, क्या सोच रही हो, दे रही हो, जल्दी बोलो। जिसमें यूनियन बोलती है मैंने कितना बार बोला, दादी ने उसको सील कर दिया तो उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या पागल हो गई है क्या। अब क्या था, इतना सुन के हुआ आग बोबला हो जाती है और तेजी से आगे बढ़ते हुए बोलती अच्छा तुम्हें उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी देनी है तो कोई बात नहीं, उनकी डो मैं खुद तुम्हारे अंदर से बॉडी से निकाल लूं। और इतना बोल के वो एक अटैक करती है, लेकिन तभी एक स्पेस ओपन होता है और वहां से बिजली की तेजी से हेवनली रिवर शॉट तेजी से उनकी ओर आती है और हुआ चीन को बहुत जोर से मार देती है, जिसके कारण हुआ चीन पीछे हट जाती है। जिसको देख के बाकी एल्डर भी चौंक जाते हैं और डिसाइपल भी, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कौन आ गया है जो यूनियन की मदद कर दिया है और हुआ चीन और उनके लवर के सामने खड़ा हो गया। और क्या था, अचानक से तेजी से एक्सुयान भी आ जाता है और वहां पे आके खड़ा हो जाता है और बोलता है यूनियन मुझे आने में यहाँ देर तो नहीं, और स्टाइल मारते हुए उसकी ओर देखता है। जिसको देख के वो चौंक जाती है कि आखिर एक्सुयान को कैसे पता चला और यहाँ पे वो कैसे आया। लेकिन तभी उसको नाला की ओर नजर जाती है और उसको समझ में आता है कि उसकी डिसाइपल ने उसको सब कुछ यानी एक्सुयान के पास जाके सब कुछ बता दिया। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं अगले एपिसोड मिलता है, जब तक लाइक और सब्सक्राइब करता। एक्चुअली मैं पूरी वीडियो अभी डाल देता लेकिन क्या करूँ, यहाँ पे तूफान चलने के कारण लाइट परेशान कर रहा है।